पश्चिम एशिया में इजराइल और हमास के बीच करीब 22 महीने से जारी युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। मानवीय संकट, भूखमरी और बमबारी से गाजा की हालात लगातार बिगड़ती जा रही है। हालांकि खबरें हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस संघर्ष को खत्म कराने के लिए एक खास रणनीति पर काम कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हालात में कोई बड़ा बदलाव अब तक देखने को नहीं मिला। और इस बीच ऑस्ट्रेलिया ने एक ऐसा कूटनीतिक कदम उठाया है जो न सिर्फ क्षेत्रीय समीकरण बदल सकता है, बल्कि पश्चिमी देशों की नीति में भी संभावित बदलाव का संकेत दे रहा है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने सोमवार को ऐलान किया कि उनका देश फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देगा। अल्बनीज ने साफ कहा कि इस फैसले की औपचारिक घोषणा सितंबर में होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान की जाएगी। उन्होंने बताया कि यह कदम फिलिस्तीनी प्राधिकरण से मिले कुछ महत्वपूर्ण भरोसे के बाद उठाया गया है। इन आश्वासनों में गाजा का पूर्ण निरस्तीकरण, हमास की सरकार में कोई भूमिका न होना और चुनाव कराना शामिल है। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने अपने बयान में कहा कि द्विराष्ट्र समाधान ही पश्चिम एशिया में हिंसा के चक्र को तोड़ने और गाजा में संघर्ष, पीड़ा और भूखमरी को समाप्त करने की सबसे बड़ी उम्मीद है। साथ ही उनका कहना है कि यह मान्यता क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थायित्वता की दिशा में एक सकारात्मक पहल है। ऑस्ट्रेलिया का यह फैसला ऐसे समय पर आया है जब गाजा में बढ़ते मानवीय संकट को लेकर उसकी सरकार पर भीतर और बाहर दोनों ओर से दबाव बढ़ रहा था। देश के भीतर मानवाधिकार संगठन, मुस्लिम समुदाय और कई सांसद लगातार मांग कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया फिलिस्तीन को मान्यता देकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक मजबूत संदेश दे। वहीं ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को गाजा में नई सैन्य कार्रवाई की योजना की भी आलोचना की थी। इस फैसले के साथ ही ऑस्ट्रेलिया अब फ्रांस, ब्रिटेन और कनाडा जैसे देशों की कतार में खड़ा हो गया है। इन देशों के नेताओं ने हाल के दिनों में संकेत दिया है कि वे भी फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले हैं। इससे पहले मई 2024 में नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने संयुक्त रूप से फिलिस्तीन को एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता दी थी। अब तक 140 से अधिक देश फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे चुके हैं। हालांकि अमेरिका, जर्मनी और कुछ अन्य पश्चिमी देशों ने अब तक इस पर स्पष्ट रुख नहीं अपनाया था। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जानकार मानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का यह फैसला पश्चिमी खेमे की पारंपरिक नीति में एक कदम आगे है, खासकर इसलिए क्योंकि लंबे समय से अमेरिका और उसके नजदीकी सहयोगी देश फिलिस्तीन की मान्यता को लेकर सावधानी बरतते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया का यह ऐलान पश्चिमी देशों के रुख में संभावित बदलाव का संकेत हो सकता है। हालांकि इस फैसले को लेकर मतभेद भी सामने आ रहे हैं। जहां मानवाधिकार संगठनों और मुस्लिम समुदायों ने इसे साहसिक और सही दिशा में उठाया गया कदम बताया है, वहीं इजराइल समर्थक गुटों का कहना है कि यह मान्यता आतंकवाद को बल देगी और हमास को अप्रत्यक्ष समर्थन का संदेश देगी। ऑस्ट्रेलियाई सरकार का तर्क है कि यह फैसला किसी भी आतंकी संगठन के समर्थन के लिए नहीं, बल्कि एक वैध और शांतिपूर्ण राजनीतिक समाधान के लिए है। अल्बनीज का कहना है कि जब तक गाजा का निरस्तीकरण नहीं होगा और लोकतंत्र चुनाव नहीं होंगे, तब तक स्थायी शांति की उम्मीद करना मुश्किल है। यही वजह है कि फिलिस्तीनी प्राधिकरण से मिले लिखित आश्वासनों के बाद ही यह ऐलान किया गया है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।